नमस्ते, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का वचन लूका 2 अध्याय का 8 से पढ़ेंगे। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। लूका 2 अध्याय। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप लोग भी सुनिएगा। परमेश्वर बड़ी आशीष देगा आपको। पढ़िए। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। लूका 2 अध्याय का 8 पढ़ना है। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। पढ़ो पढ़ो, नीचे होगा 8। नहीं, 8 2 अध्याय का 8। और उस देश में कितने गड़ेरिया थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हालेलुया हालेलुया। किस जगह जहाँ पे लोग वहाँ इकट्ठे थे, उस देश में इकट्ठे थे और वहाँ क्या कर रहे थे? अपने भेड़ों को, अपने भेड़ियों को जो रात दिन चराते मैदान में, पहले खुले आम झुंड रखते थे जानवरों को और वहाँ उसको क्या करते थे? देखभाल करते थे। आगे पढ़िए। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। वचन कहता है और प्रभु वचन बताता है। हालेलुया। वचन बताता है और प्रभु का एक दूत। किसका दूत? प्रभु का एक दूत वहाँ पे क्या हुआ? दूत उसके पास आ खड़ा हुआ। किसके पास? उन्हीं जो चरवाह थे वहाँ पे इकट्ठे थे। वहाँ पे जो चरवाह थे उनके पास कौन आया? एक दूत आया। प्रभु का दूत वहाँ क्या हुआ? इकट्ठा हुआ। हालेलुया हालेलुया। और जब वहाँ पे इकट्ठे हुए उसके पास, हालेलुया हालेलुया, उसके पास इकट्ठे हुए और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हालेलुया हालेलुया। उस चरवाह जब वहाँ पे थे, मैदानों में थे, उस जगह क्या हो रहा था? चरवाह जो थे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे जब बहुत बड़ी तेज हुई तो वहाँ क्या कर रहे थे? डर गए। हालेलुया। वहाँ पे क्या हो गया? डर गए कि रोशनी, एकाएक रोशनी हो गया। हालेलुया। रोश 10 पढ़ना। एकाएक क्या हो गया? रोशनी आए और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका। जब प्रभु वहाँ उपस्थित हुआ, वहाँ पे क्या हुआ? बहुत उजाला हो गया एकाएक। चरवाह लोग वहाँ पे मैदान में थे, वहाँ सब इकट्ठे थे और जब वहाँ पे एकाएक जब स्वर्गदूत प्रकट हुआ तो वहाँ बहुत बड़ा उजाला, ऐसे लग रहा है एकाएक रोशनी कहाँ से आ गया। तो लोग डर गए। वहाँ पे एकाएक ऐसा हो जाए अंधेरे में तो डर नहीं लगेगा? है वो एकाएक डर गए। हालेलुया। आगे पढ़िए, 10 पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार बनाता हूँ जो सब लोगों के। हालेलुया। तब स्वर्गदूत प्रकट हो गया। पर स्वर्गदूत जब वहाँ प्रकट हुआ उसने कहा, डरो मत। क्या बोला? डरो मत, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुख समाचार सुनाता हूँ। वहाँ पे जब लोग इकट्ठे थे और खुले मैदान में आराम कर रहे थे, वहाँ भेड़ बकरियाँ सब थी, वहाँ पे खुले आम थे, लेकिन एकाएक रोशनी हुई। वो किसकी रोशनी? स्वर्गदूत की। स्वर्गदूत वहाँ क्या उपस्थित हो गया और जब वहाँ स्वर्गदूत उपस्थित हो गया तो कहता है सब डर गए, एकाएक डर गए। हालेलुया हालेलुया। एकाएक डर गए और जब डर गए
तो स्वर्गदूत बोला मत डरो, मैं हूं ना, डरो मत, मैं हूं। अब यहीं पे कहता है डरो मत, क्योंकि देखो मैं एक आनंद का सुख समाचार तुम्हें सुनाता हूँ। अब उन लोग से कहे डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा ना, तुम उछल पड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक खुशखबरी ऐसा सुनाऊंगा ना कि तुम उछल पड़ोगे। अब खुशखबरी सुनोगे तो एकदम बैठे रहोगे तो भी उठ के खड़े हो जाओगे, नाचने लगोगे, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना जी। कोई खुशी की बात अगर सुनेंगे, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मानो किसी का बच्चा पैदा हुआ है अपने ही परिवार का, और एकाएक आपको मिल जाए वो वहाँ से सुख समाचार मिले, तो आप लोग क्या करेंगे? खुशी से आनंद से नाचने लगोगे। हालेलुया। जब मेरा भतीजा हुआ था ना तो मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश। ये हमारे घर में एक नन्हा सा बालक आ गया। हालेलुया, हालेलुया। खुशी के मारे उछल पड़ी थी। तो इसी तरह कह रहा है डरो मत, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए बड़ा आनंद का सुख समाचार सुनाता हूँ, जो लोग के लिए होगा। आगे पढ़िए। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। अब वहाँ पे जो चरवाहा थे उनको क्या कर रहा था? उनको सुख समाचार सुना रहा था। स्वर्गदूत जब प्रकट हुआ सब डर गए, और तो प्रभु ने, स्वर्गदूत ने बोला कि देखो मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता परमेश्वर। वहाँ स्वर्गदूत उन सभी को बता रहे हैं, जैसे हम आप लोग को कोई बात होती है ना, बताते हैं कि नहीं बताते कि देखो ऐसा है, ऐसी बातें हैं, बताते हैं ना। वैसे वो भी क्या कहते हैं, परमेश्वर के दूत वहाँ जाके बताने लगे। अब यहीं पे कह रहा है, हाँ, उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। क्या वही प्रभु है जो जन्म लिया है? अभी 25 दिसंबर में कितने लोग जन्म लेंगे, कितने लोग जन्मदिन मनाएंगे। बहुत लोगों को जन्म भी होता है, सच में होता है। हालेलुया, हालेलुया। तारा बहन का भी कल बर्थडे है, उसके बेटे का। मुझे इनवाइट की थी, मैडम आइएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में परा पाओगे। हालेलुया। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। कपड़े में लिपटा हुआ वो बच्चा जन्म लिया, और स्वर्गदूत खुशी के मारे लोगों को बता रहे हैं, देखो एक बालक जन्मा है, वो यीशु प्रभु है, जो चरनी में, जो लिपटा हुआ, कपड़े से ढका हुआ। हालेलुया। तुम उसे देखोगे तो वो पड़ा हुआ मिलेगा। आगे पढ़िए। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यहाँ कहते दिखाई दिया। हालेलुया। वचन कहता है तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ, हालेलुया, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया। हालेलुया। जब यीशु पैदा हुआ तो क्या हुआ? वहाँ पे स्वर्गदूत इकट्ठे हो गए, नहीं सॉरी, स्वर्गदूत खुशियाँ के मारे लोगों को बताने लगे कि देखो प्रभु जन्म लिया है। और वो सब स्वर्गदूत जो है स्तुति महिमा करने लगे, उसके ऊपर फूल बरसाने लगे, खुशियाँ मनाने लगे। हालेलुया। जब यीशु पैदा हुआ। आगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आकाश में
परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उस मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। आकाश में भी परमेश्वर प्रभु यीशु की महिमा कर रहे थे। स्वर्गदूत वहाँ खुशियाँ मना रहे थे और पृथ्वी पे लोग खुशियाँ मना रहे थे। हालेलुया। ये हमारा प्रभु आया, जन्मा हमारा यीशु। हालेलुया। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। ये गाना है ना, सभी लोग इस गाने को सुनते हैं ना, इस गाने को। हालेलुया। इस गाने को क्या करते हैं सभी लोग ध्यान से, मतलब इस गाने पे डांस भी करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, है ना। हालेलुया। जो मनुष्य का जन्म लिया वो शांति का राजा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गवर्नरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है कि नहीं बताया है देखे। हालेलुया। अब स्वर्गदूत लोग ना वापस जब चले गए, स्वर्ग में चले गए, तो जो लोग वहाँ इकट्ठे थे, जो देख रहे थे, वो जाके सबको बताने लगे। सब पूरी दुनिया में झिंडोरा मच गया, प्रभु यीशु आया है, आया है। अभी देखो कितने लोग, पूरी दुनिया जानना कि क्रिसमस है ना, पूरी दुनिया मना रहा है। मुक्ति दिवस है, जो हमारा प्रभु हम सबको पापों को मुक्ति दिया था, वो जन्म लिया था। हालेलुया। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। वहाँ पे बालक को पड़ा देखा, मरियम भी देखी, यूसुफ ने भी देखा। आगे पढ़िए। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। हालेलुया। इन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उसने कही गई थी प्रकट की। हालेलुया। जो बातें बताया, जब आपको शुभ समाचार मिले, आपने इनको बताया, वो उनको बताया, तो इसी तरह पूरी जगह फैल गया बात। हालेलुया। आगे पढ़िए। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गवर्नरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। हालेलुया। वचन कह रहा है, वचन यही आपसे बात कर रहे हैं कि जो वहाँ पे थे, हालेलुया, जो सुन रहे थे, जो बातें उन लोग सुन रहे थे, वहाँ के लोग क्या किए, सब पूरी दुनिया में बात फैला दिए। सब लोग, कुछ लोग मान ही नहीं रहे थे, कुछ लोग अचंभा कर रहे थे, चकित थे कि कैसे ये कहाँ पे हुआ है। हाँ आगे। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। हाँ, परंतु मरियम ने ये सब बातें सुनकर क्या हुआ, कहाँ पे थे, हाँ, मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। ये सब बातें सुनकर अपने मन में सोचती रही। आगे पढ़िए। और गवर्नरियों जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। गवर्नरियों ने वहाँ पे जैसे उसने कहा गया था वैसे ही वो सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए अपने घर को लौट गए। हालेलुया। अब ये वचन यहीं से हम समाप्त करते हैं। वचन पढ़े जाने सुने। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी लोग इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। जय मसीह की जय।